यश जी कुछ कहना चाह रहे थे। यश जी, आपने सुना, जनता ही बता रही है कि अग्निवीर का क्या क्या फायदा है, फिर आप लोग इल्जाम क्यों लगाते हैं सरकार पे? देखिए, सरकार की सारी योजनाओं के फायदे हैं। एक गंगा सफाई के लिए एक अलग से विभाग बना दिया, उसकी पहली मंत्री थी। मुद्दा तो आज पाकिस्तान का, आपको गंगा सफाई याद आ रही है? सुनिए, मुद्दा कुछ नहीं, मुद्दा हम अपनी सरकार पे चर्चा कर रहे हैं। हमारी सरकार है ना, हम पाकिस्तान पे चर्चा तो तब करेंगे। क्यों नहीं करेंगे हम पाकिस्तान पे चर्चा? अरे हम पाकिस्तान पे, हमारी सरकार करेगी ना, हमने समर्थन दिया है ना, हम वही तो बात कर रहे और हैं। आपका काम है कि पुराने मुद्दों को घसीट करके सरकार को परेशान करना। नहीं, अब आप या तो बोलने नहीं दीजिए, पहले पीछे से नहीं बोले। सवाल पे सवाल पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। मैं बात कर रही हूँ आपसे पाकिस्तान के मुद्दे पर। आज टॉपिक पाकिस्तान है। अग्निवीर योजना सरकार की है, गंगा सफाई योजना भी सरकार की थी। जो उसकी पहली मंत्री बनी थी उमा भारती, उन्होंने कहा था अगर 2 साल में मैं गंगा की सफाई नहीं करूंगी तो मैं जल समाधि ले लूंगी। अब उमा भारती जी की स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में जाके शराब की दुकानों पे पत्थर मार रही है कि शराब की दुकानें बंद कर दो। ना सरकार सुन रही है, ना कोई और सुन रहा है उनका। तो इस तरीके से अपने लोगों की बात नहीं सुन रही है तो जनता की क्या सुनेगी, हमारे विपक्ष की क्या सुनेगी। अग्निवीर योजना के लिए खुद वो अमेंडमेंट लेकर के आ रही है, सुधार कर रही है उसमें। अगर सब कुछ सही था तो सुधार करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जीएसटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई, 1 साल में 200 सुधार करने पड़े, 300 सुधार करने पड़े। क्या पहले से कोई तैयारी नहीं थी? ये 200 300 सुधार, ये अग्निवीर योजना लेकर के सुधार। ठीक है, गंगा सफाई का मुद्दा हो गया, जीएसटी का मुद्दा हो गया, पूरी हो जाए। आपने एक कार्यक्रम रखा, कैमरामैन की अपनी एक जिम्मेदारी है, आप एंकर है, आपकी एक जिम्मेदारी है, बाकी सहयोगियों की अपनी एक जिम्मेदारी है, सबकी अपनी एक जिम्मेदारी तय है। सरकार की जिम्मेदारी तय नहीं है व्यापारियों पे रात में 12 बजे बजा के घंटा चल जीएसटी लागू और 1 सेकंड लागू। व्यापारियों से पूछो व्यापारी की हालत क्या है, व्यापारियों से पूछो व्यापारी की हालत क्या है, सामान बेच करके हालत क्या है। अपने मेक इन इंडिया की हालत खराब कर दी इन लोगों ने, चीनी सामान ला करके। इन्हीं ने तो लाइसेंस दिया। इन्हीं ने तो लाइसेंस दिया। उत्तर प्रदेश में भी आपकी बहुत साल सरकार रही, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं दिखता है। तो इसलिए जब पाकिस्तान का मुद्दा चल रहा है तब आप कोई और मुद्दे मत उठाइए। ये तो पाकिस्तान का मुद्दा चल रहा है, आप सुनना ही नहीं चाह रहे सवाल। आप सवाल नहीं, आप चाहते हैं, आपको मुझे लग रहा है भाषण देने की आदत है, लेकिन वो भाषण मंच पर अच्छा लगता है जब डिस्कशन चल रहा है या एक टॉपिक रखा गया है, उस टॉपिक पर हम बात करेंगे। अगर आप उस टॉपिक पर नहीं रहेंगे तो हम कोई बात नहीं करेंगे। ये बात आपको समझनी होगी कि टीवी की डिबेट में है, आप किसी मंच पर भाषण देने के लिए नहीं खड़े। आप आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान का, आप जीएसटी पर क्यों जा रहे हैं? पुलवामा से पहलगाम हो गया, कब लोग कड़े फैसले। पुलवामा से तिरंगा पे सवाल उठाने वाले लोग हैं, जो तिरंगा यात्रा पे सवाल उठाने वाले, वो सवाल किसकी सुन लीजिए? तिरंगा की यात्रा पे सवाल पूछने वाली सपा आज तो आपको जवाब किससे चाहिए? अगर वो बिके हुए हैं तो सवाल भी तो आप उन्हीं से पूछ रहे हैं। बिके हुए। देखिए गिरफ्तार करते प्रज्ञा ठाकुर के साथ। एक तो साजिया जी राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के इस तरह की बात कर रहे हैं, इनको तो ये समझना चाहिए। और इनके युवराज को जो तिरंगा यात्रा पे सवाल उठाते हैं, जो भारत के सैनिकों पे सवाल उठाते हैं, जो भारत सरकार पे सवाल उठाते हैं, वो सवाल किससे पूछ रहे हैं? जनता से सवाल पूछ रहे हैं। जनता अपनी सवाल पूछना जानती है आपके माध्यम से। आप अग्निवीर के विषय में जानते क्या है? आज भाई साहब ने बताया, भाई साहब से ज्यादा जानते हो क्या? और अग्निवीर आज देश की जरूरत थी। आज के युवाओं ने जिस तरीके से अग्निवीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इससे आपको प्रॉब्लम है क्या? आज देश के युवाओं को अग्निवीर की जरूरत है। सरकार की अपमानित करने वाले पे कब कार्रवाई करोगे? कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन ने कल माननीय मोदी जी को जिस तरीके से कहा है कि माननीय मोदी जी के रहते जिस तरीके से पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया है, ये देश के सम्मान की बात है। और उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने के बाद वो जुड़वी बहन है सोफिया कुरैशी जी की, उन्होंने कहा है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया है, ये देश का सम्मान है और देश इसको कभी नहीं भूलेगा। और आप सपा जैसे लोग, आप किस पे प्रश्न उठा रहे हैं? आपको प्रश्न के अलावा कुछ आता है क्या? अरे आपको महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता क्या? आपने किया, आप बोल के कर रहे हो ना, आप लाइव कर रहे हो। मुझे ये समझना है कि जब पाकिस्तान ने पहलगाम पे अटैक किया तो हमारी सरकार की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया। उस समय आपकी पार्टी भी, पूरा देश भी, तमाम अन्य पार्टी भी, ओवैसी को हमने देखा जो कि मुस्लिमों की रहनुमा होने का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान को जवाब दिया। लेकिन अभी
अभी भी वो मामला ठंडा नहीं पड़ा और सरकार भी बार बार यही बात कह रही है कि हम पहलगाम भूले नहीं है, इसीलिए बार बार अलग अलग भाषणों में भी प्रधानमंत्री के जिक्र होता है पहलगाम का। वहीं उलट अगर हम पाकिस्तान की तस्वीर देखें, वहां की जनता या फिर वहां की पार्टियां अपनी सरकार का विरोध नहीं कर रही हैं, जबकि उन्होंने मुंह की खाई है, बैकफुट पर है, बावजूद उसकी अपनी ही सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग थोड़े दिन बीते ही नहीं वापस आ गए अपनी आदत पर और विरोध करना शुरू हो गए। क्या आप लोग नहीं चाहते कि हमारे देश में चैन और सुकून अमन बना रहे, एकजुट होकर के पाकिस्तान को जवाब दिया जाए? पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है, ये देश है ना, ये लोकतांत्रिक देश है, ये कोई इस्लामिक देश नहीं है। यहाँ सवाल पूछने की परंपरा आज से नहीं है, जब से देश आजाद हुआ तब से सवाल पूछे जा रहे हैं। जनता कहाँ सवाल पूछ रही? सवाल तो सिर्फ इकलौती कांग्रेस पार्टी सबका राइट है सवाल पूछने का, लेकिन आप चाहते हैं कि विपक्ष सवाल न पूछे, जनता सवाल न पूछे। वो सवाल उसी टाइम जब देश जंग के मुहाने पर खड़ा है, उस समय आपको सवाल पूछने हैं। बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 1962 में जब चीन से युद्ध चल रहा था, तो जो हमारे सांसद अटल बिहारी वाजपेयी थे उस दौर में, और उनके साथ में जनसंघ के नेता संसद के बाहर आके उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और उन्होंने सवाल पूछे थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में चर्चा के लिए वो रखा था सेशन। क्या आज की सरकार सेशन रख सकती है? अब इन्होंने बोला अग्निवीर पर, मैं अग्निवीर पर जवाब देता हूँ। इन्होंने अग्निवीर के कसीदे कसे, अग्निवीर बहुत अच्छी स्कीम है। अग्निवीर आकाशदीप सिंह चहल, ये J&K से हैं, जो शहीद हुए अभी इसी युद्ध में। इनको ना तो इन्होंने गोली खाई, देश के लिए शहीद हुए, ना शहीद का दर्जा मिला, ना सरकारी सम्मान, ना ही परिवार का कोई सहारा। ये पेंशनर हैं, ये मेडिकल सुविधाएं ले रहे हैं। अपनी पेंशन और मेडिकल सुविधाएं छोड़ दें, जो अगर अग्निवीर अच्छी है तो। अग्निवीर जो है उसे मिल क्या रहा है? अग्निवीर को एक युवा को आप भटका रहे हो, 4 साल के लिए उसे भर्ती दे रहे हो, फिर उसमें अमेंडमेंट करके 7 साल कह रहे हो, ये कर क्या रहे हो आप? ठीक है रिपोर्ट जी, जवाब जल्दी से। शायद आज के राजनेता ये भूल चुके हैं कि देश का संविधान किसने लिखा। शायद आज के नेता ये भूल चुके हैं कि कानून किसके अकॉर्डिंग चलता है। वो सिर्फ अपने आप को इस देश का मालिक समझते हैं, आका समझते हैं, या ना जाने क्या समझते हैं। कि वो कहते हैं कि अगर एक एडवोकेट है तो वो कांग्रेस की देन है, अगर कोई ये है तो वो उसकी देन है। ये नहीं जानते कि हमारे देश का संविधान आखिर किसने लिखा था। 4 सवाल पूछ लिए जाएं तो उनके पास जवाब नहीं होते। ये जलेबी की तरह गोल गोल घुमाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। डिबेट्स इसी तरीके से होती रहेंगी, लेकिन सब कुछ आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आपको क्या समझना है और आपको क्या निर्णय लेना है। एक बार फिर से याद दिलाऊंगी कि इलेक्शंस का समय है, देश के बहुत से राज्यों में इलेक्शन है। सोच समझकर फैसला लीजिएगा अपने विवेक से। फिलहाल के लिए आज के लिए जनता की आवाज में बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।